चलिए यार जो मर्जी ले। अच्छा देखो, आज मैं आपको जो सिखाऊंगा, आपको स्क्रीन दिख रही है? अब देखो, आज आपको जो मैं सिखाऊंगा क्लास 10। ये मेरे को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा और मैं इसका पेन का साइज को बड़ा करता हूँ। ठीक है। तो देखो क्लास 10 आज हम ट्रूगो के एक बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को समझ के चलेंगे जो कि आपकी ज़िंदगी बदल देगा। तो ये है आपके पास में ज़िंदगी बदलने वाली क्लास। तो हमारे पास एक ट्रायंगल अगर एबीसी है, जो लॉजिकल समझ के चलना। और अगर आप एंगल ए की बात करोगे, तो अगर आप एंगल ए की बात करोगे तो आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है और हाइपोटेनस क्या है। सर बीसी परपेंडिकुलर है, बीसी परपेंडिकुलर है, एबी बेस है, एडी एबी एबी एडी बेस एबी है, बेस है, ठीक है। एसी हाइपोटेन्यूज। जी हाइपोटेनस है। और अगर मैं आपसे एंगल बी की बात करता हूँ, सॉरी एंगल सी की, अगर मैं आपसे बात करता हूँ एंगल सी की, तो अगर आप एंगल सी की बात करते हो तो परपेंडिकुलर कौन है? सर एबी परपेंडिकुलर है, ए बी परपेंडिकुलर है। और बेस कौन है? बीसी बेस है, बीसी बेस है। और हाइपोटेनस कौन है? एसी। मतलब ए पी ए सी आपकी हाइपोटेनस है। तो कहने का मतलब होता है कि अगर आप एंगल ए चूज करके चले थे तो परपेंडिकुलर बीसी था, जो कि एंगल सी के चूज करते ही अब बेस बन चुका है। तो कैसे मतलब कि जैसे एंगल बदला, एकदम से परपेंडिकुलर और बेस बदल गए, लेकिन हाइपोटेनस कभी भी नहीं बदलती। मतलब तो ये निकला। अब देखो, आप ये जानते हो कि जो साइन थीटा होता है, आप ये बात जानते हो कि जो साइन थीटा होता है वो होता है सम पीपल है। जो कॉस थीटा होता है वो होता है करली ब्राउन हेयर, ठीक है जी। और जो टेन थीटा होता है टर्न परमानेंटली ब्लैक, ये तो होता है। अब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप एंगल ए की बात कर रहे हो तो साइन आपके पास में जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब बीसी अपॉन में ए बी होगा। लेकिन यही बीसी अपॉन ए बी, मतलब मैं आपसे कहता हूँ कि यही बीसी अपॉन ए बी की अगर आप बात करके चलो, तो बीसी अपॉन ए बी, मतलब बीसी अपॉन ए बी, अगर ये बीसी परपेंडिकुलर है और ए बी हाइपोटेनस है तो ये चीज क्या आपके पास में साइन ए है ना। लेकिन यही बी सी अपॉन ए बी अगर बात एंगल सी की जाए, मतलब यही बात अगर एंगल सी की जाए तो बी सी आपका बेस बन चुका है, ठीक है जी। और बी सी अपॉन ए बी नहीं, बी सी अपॉन ए सी। देखो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास में परपेंडिकुलर BC अपॉन में हाइपोटेनस कौन है, AC है, तो BC अपॉन AC, तो BC अपॉन AC मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस मेरे पास तब आएगी जब मैं बात करके चल रहा हूँ साइन ए की। लेकिन यही BC अपॉन AC, मतलब सेम BC अपॉन AC, अगर मैं एंगल C चूज करके चलूंगा तो BC मेरा बेस बन चुका है और AC मेरा हाइपोटेनस बन चुका है। तो मेरा बेस अपॉन में जो हाइपोटेनस है वो मेरा इस बार कॉस बन चुका है। मतलब अगर मैं एंगल बदल दूंगा तो मेरे पास अब सेम रेशियो कॉस का कराएगा, मतलब कॉस सी बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई? मतलब जो रेशियो मेरा साइन ए के लिए है तो वो रेशियो मेरा कॉस सी के लिए होगा। मतलब साइन ए और कॉस सी का मतलब साइन ए और कॉस सी बिल्कुल बराबर हो गए। तो आप मुझे बताओ कि अगर ये एंगल ए ना होकर एंगल थीटा होता और ये एंगल बी तो 90 डिग्री है, तो आपका सी कितना होता? फिर तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। 180। तो एंगल सी कितना होता? 90 माइनस थीटा। बिल्कुल ठीक है। तो एंगल सी कितना होता? 90 माइनस थीटा होता। तो कहने का मतलब है कि ये जो साइन ए है ये एक तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर है, क्योंकि कॉस सी के बराबर है। मतलब मैं ये कहना सकता हूँ कि मेरा जो साइन थीटा है वो कॉस में क्या बन गया, 90 माइनस थीटा बन गया। इन द सेम वे जो चीज मेरी कॉस के अंदर थीटा है, अगर ये एंगल मेरा थीटा होता कॉस में होता तो कॉस थीटा मेरा कितना होता? तो यहाँ पर मेरा जो कॉस थीटा होता तो कॉस थीटा मेरा होता बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब क्या होता है ए बी अपॉन में कितना होता है, AC होता। और यही ए बी
और यही AC, तो यही AB और यही AC क्या बन जाते हैं मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब साइन बन जाते हैं, yes, क्योंकि साइन होता है सम पीपल है। yes, तो यही AB अपॉन AC, यही AB अपॉन AC मेरे साइन के लिए क्या है आपके पास, 90 माइनस थीटा है। yes, बस में आ गया आपको। yes, sir. इसी तरीके से मेरे पास में जो टेन थीटा है, मतलब जो मेरे तो मतलब कॉस थीटा मेरा क्या बन गया, साइन 90 माइनस थीटा बन गया। अब मेरा जो टेन थीटा है, ये मेरा जो टेन थीटा होगा वो का टर्न परमानेंटली ब्लैक। Yes, sir. द टर्न परमानेंटली ब्लैक का मतलब होगा कि ये होगा BC अपॉन में कितना होगा, AB होगा। Yes, sir. और यही एंगल अगर मेरा बदल जाएगा, मेरा एंगल अगर बदल जाएगा, यहाँ पर 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो मेरे पास परपेंडिकुलर भी बदल चुका होगा और बेस भी बदल चुका होगा, है ना। तो यही मेरा BC अपॉन AB, तो यही मेरा BC अपॉन AB, दूसरी जगह पर जाऊंगा तो यही मेरा BC अपॉन AB, अगर मैं एंगल C चूज करूंगा तो मेरे पास में बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो होता है वो टेन का उल्टा होता है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है ना। Yes, तो टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट थीटा। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या बन गया मेरा, कॉट थीटा बन गया। मतलब yes, कॉट थीटा मतलब कॉट 90 माइनस थीटा बन गया मेरे। मतलब मेरे पास में जो BC अपॉन AB है, ये नए एंगल के लिए है, मतलब जो कि बेसिकली कॉट C के लिए है। तो मेरे पास टेन थीटा कितना बन गया है, कॉट 90 माइनस थीटा बन गया है। तो मेरे पास में जो टेन थीटा है वो बन चुका है कॉट 90 माइनस थीटा। तो इस सारे कॉन्सेप्ट को अगर शॉर्ट्स करना चाहूँ और मैं इसको केवल अपने टर्म करना चाहूँ, तो मुझे ये बात याद रखनी है कि सबसे पहले होता है साइन, साइन के बाद होता है कॉस, कॉस के बाद होता है टेन। अब जो साइन का उल्टा है वो मेरे पास में होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा मेरे पास में होता है सेक, और टेन का उल्टा मेरे पास में होता है कॉट। तो साइन बदल जाता है कॉस में और कॉस बदल जाता है साइन में, याद रहेगा। yes, टेन बदल जाता है कॉट में और कॉट बदल जाता है टेन में, ये भी याद रहेगा। yes, ये सेक बदल जाता है कॉसेक में और कॉसेक बदल जाता है सेक में। मतलब मुझे ऐसे लिखना है साइन कॉस टेन। मैं एक बार फिर लिख के दिखाता हूँ। मुझे लिखना है सबसे पहले साइन, फिर मुझे लिखना है कॉस, फिर मुझे लिखना है टेन, फिर मुझे लिखना है साइन का उल्टा, साइन के नीचे ये होगा कॉसेक, कॉस का उल्टा ये बन गया मेरे पास में सेक, और टेन का उल्टा ये मेरे पास में बन गया कॉट। तो मेरा जो साइन है वो कॉस में कन्वर्ट होता है और मेरा जो कॉस है वो साइन में कन्वर्ट होता है। ये मेरा पहला रिलेशन है। मेरा जो टेन है, अब देखिए इसी के बाद मैं आगे बढ़ा, तो टेन को नीचे कॉट से रिलेट कर दीजिए और कॉट को टेन से रिलेट कर दीजिए, फिर जो बचे रहेगा सेक को कॉसेक में बदल दीजिए और कॉसेक को सेक में बदल दीजिए। अब बदलते कैसे हैं, कहने का मकसद ये है कि कुछ इस तरीके से बदलते हैं कि जो चीज साइन के लिए थीटा है वही चीज कॉस के लिए बन जाएगी 90 माइनस थीटा, वही चीज जो कॉस के लिए थीटा है वही चीज साइन के लिए बन जाएगी 90 माइनस थीटा। मतलब कुछ इस तरीके से ये बदलते हैं। यही चीज अगर आपके पास में टेन के लिए अल्फा है, तो यही चीज कॉट में जाकर बदल जाएगी 90 माइनस अल्फा। और यही चीज अगर आपके इसमें कॉट के अंदर मान लीजिए 53 है, तो यही चीज अगर आप टेन में बदलोगे तो 53 ना रहेगा, टेन में 90 माइनस 53 बन चुकी होगी। मैं समझ गया। yes, sir. ठीक है। तो यही चीज अगर आपके पास में सेक के अंदर 17 है, तो वो जाकर कॉसेक के अंदर बदल कर हो जाएगी 90 माइनस 17 बन जाएगी। Yes, ठीक है जी, मतलब समझ आ गया आपको, yes, कॉन्सेप्ट sir. क्लियर हो गया। तो मुझसे अगर टीचर कभी भी बोलेगा कि भाई साइन 65 डिग्री कितना होगा, तो मैं कहूंगा यार साइन 65 डिग्री को अगर कॉस में पूछोगे तो ये कॉस में 90 में से 65 को माइनस कर दो, 90 में 65 को माइनस करोगे कितना आएगा, Sir, 25 होगा। yes, टीचर अगर मुझसे पूछती है साइन के अंदर 72 डिग्री कितना होगा, तो मैं कहूंगा मैम ये कॉस के अंदर आप 90 में से 72 को माइनस कर दो, 18 होगा। तो अभी तक मैंने क्या करा, हमेशा बड़े वालों को छोटों में कन्वर्ट किया। तो आप ये बात हमेशा याद रखोगे कि जब भी 45 डिग्री से जो भी बड़ा होगा, yes, जो भी 45 से बड़ा होगा, आप हमेशा उसको चेंज करोगे, क्योंकि बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना आसान है, छोटे को बड़े में कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहिए।
ओके सर। अगर लड़ना ही है तो किसी बड़े युद्ध को लड़ो, छोटी छोटी लड़ाई क्या लड़नी है। रिक्शा में बैठ के जा रहे हो, तेज आवाज में चिल्ला रहे हो, यस। और रिक्शा वाले को गुस्सा आ गया, उसने तुम्हारा कॉलर पकड़ कर नीचे उतार लिया, तो तुम रिक्शा वाले पे गुस्सा करोगे? गलती तो तुम्हारी है ना, पीछे चिल्ला क्यों रहे थे, उसे रिक्शा क्यों नहीं चलाने दे रहे, यस। है ना। यस सर। तो जीवन में छोटी मोटी लड़ाइयाँ मत लो, लड़नी है तो कोई बड़ा लड़ो ना। यस। ठीक है, बड़ा पड़ोस से जो कार निकल के गई जिसने कीचड़ उछाला तुम्हारे ऊपर और तुम गंदे हो गए, रिक्शा वाला भी गंदा हो गया, उस कार का शीशा क्यों नहीं तोड़ा आपने, यस है सर। ना। तो लड़ना यस। ही है तो कुछ बड़ी लड़ाई लड़ो ना। तो इसमें तो रिक्शा वाले ने तो तुम्हारे को समझाया ही था ना, यस सर। और कार वाला तुम्हें सच में गंदा करके चला गया, यस सर। उससे तो आप कुछ कह नहीं पा रहे। यस। तो जीवन में जब भी कभी कुछ सोचो तो कुछ बड़ा सोचो, छोटा मोटा मत सोचो। तो ये है, हम क्या करेंगे, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करेंगे बड़े आराम से, और छोटे को बड़े में कन्वर्ट नहीं करना हम लोगों ने। अब यहाँ पे मतलब चेंज नहीं करना, मतलब बदलना है तो हमें इस तरीके से बदलना है, टारगेट हम बड़ा रख के जाएंगे। चलो साहब, अब हमारे पास में कोई भी क्वेश्चन टीचर ने दे दिया, मान लो टीचर ने दे दिया साइन स्क्वायर 40 डिग्री, और प्लस में आपके पास में साइन स्क्वायर 50 डिग्री, और टीचर कहती है इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो आपने कहा मैम ये तो बड़ा सिंपल है। आपने कहा साइन स्क्वायर 40, हमने हमने सीखा छोटे को हम हाथ नहीं लगाते और बड़े को हम छोड़ते नहीं है। तो साइन स्क्वायर 40 डिग्री है, हमारे पास साइन स्क्वायर 50 है, अभी बड़ा है, तो 45 से तो बड़ा है ना ये। यस सर। तो जो साइन स्क्वायर में 50 है वो कॉस स्क्वायर में क्या होगा, 90 - 50। 90 - 50 कितना होता है, 40 तो होता है। यस सर। अभी बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। 1 होता है। अभी हमने आइडेंटिटी सीखी थी सारी, एक बार दोबारा से मैं आपको रिकॉल भी करा देता हूँ कि हमारे पास जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इसका आंसर 1 आता है। और ये टेबल जरूर बना लीजिएगा, ये आपको हमेशा याद होनी चाहिए, और फिर इसके ऊपर बेस चीज़ें बनाते हैं। फिर दूसरी आइडेंटिटी होती है हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी हमारे पास में 1 होता है। और जो तीसरी आइडेंटिटी होती है हमारी, वो तीसरी यहाँ लिख देता हूँ मैं, तीसरी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, वो भी कितना होता है आपके पास में, 1 होता है। अब टीचर ने कभी मान लो इसके इससे छोटी छोटी चीज़ें बनती है कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज पर आइडेंटिटी। टीचर ने पूछा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आपने कहा मैम कॉस स्क्वायर थीटा होता है आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब इसका ये होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, यस। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, और ऐसा उल्टा भी चलता है। यस। इन द टीम सेम वे अगर सेक स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करना हो तो आप उसे लिख सकते हो, ये होगा मेरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर टेन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करना हो तो ये होगा मेरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। और उल्टा भी 1 प्लस टेन स्क्वायर को आप सेक स्क्वायर लिख सकते हो, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को आप टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। यही चीज अगर आप कॉसेक स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करोगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है कैन बी रिटन एज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सारी चीज़ें आप बड़े आराम से लिख सकते हो। तो ये तीन चीज़ें आपके पास में आपको याद रखनी चाहिए हमेशा। ये तीन चीज़ें आपके पास में, पहली दूसरी और तीसरी, ये तीनों चीज़ें आपको हमेशा पता होनी चाहिए। और इसी के साथ आपने सीखा, जो इसी के साथ आपने सीखा कि वो ये कि मेरे पास में साइन होता है, साइन के बाद मैं कॉस लिखता हूँ, कॉस के बाद में मैं टेन लिखता हूँ, टेन के बाद में साइन का उल्टा लिखता हूँ तो वो कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा लिखता हूँ तो वो सेक होता है, और टेन का उल्टा लिखता हूँ तो मेरे पास में कॉट होता है। साइन मेरा कॉस में बदलता है, कॉस मेरा साइन में बदलता है, टेन मेरा कॉट में बदलता है, कॉट मेरा टेन में बदलता है, सेक मेरा कॉसेक में बदलता है, और कॉसेक मेरा सेक के अंदर बदल जाता है। ये मेरी दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी है। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने जो सीखी थी वो थी कि थीटा हमारे पास 2 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, और 90 डिग्री भी हो सकता है। अब हमने क्या करना होता है, जीरो के नीचे 0 1 2 3 4 लिख दिया, फिर हमने क्या करा, इसको 4 से डिवाइड कर दिया, सबको 4 से डिवाइड करने के बाद हमने इन सबके ऊपर रूट चढ़ा दिया। अब हमारे पास में जो हमारा निकल कर आता है साइन, तो साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है √1 का मतलब 1, 4 का रूट होता है 2, साइन 45 डिग्री 2 से 4 कट गया 1/√2, साइन 60 डिग्री होता है √3, तो √3 लिखा रहेगा, √4 हमारे पास 2 बन जाता है, 4 से 4 कट गया तो 1, साइन 90 कितना होता है 1।
अगर बात कॉस की जाए तो इसी सीरीज को हमने उल्टा चलाना होता है, मतलब पहले 1 आ जाएगा, फिर हम लिख देंगे √3/2, फिर हम लिख देंगे 1/√2, फिर लिख देंगे 1/2 और फिर वापस लिख देंगे 0। अब जो tan होता है वो बेसिकली साइन को cos से डिवाइड करके बनता है, तो tan थीटा जो होता है हमारा वो साइन को cos से डिवाइड करके बनता है। तो 0 को 1 से डिवाइड किया तो 0, 1/√2 को √3/2 से डिवाइड किया तो ये बना हमारा 1/√3, yes, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड किया तो बना 1, और √3/2 को 1/2 से डिवाइड किया तो √3। 1 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते तो बन जाता है हमारा not different, नॉट डिफाइंड। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या कहती है, इम्पॉर्टेंट चीज़ कहती है हमसे कि अगर कभी कॉसेक थीटा टीचर पूछेगी तो कॉसेक थीटा होता है हमारा साइन थीटा का उल्टा। yes, अगर टीचर सेक थीटा पूछेगी तो सेक थीटा होता है हमारे पास कॉस थीटा का उल्टा। yes, sir, इन द सेम वे हमारे से अगर टीचर टेन थीटा पूछती है तो वो साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करके बनता है, और टीचर ने yes, अगर कभी कॉट थीटा पूछा तो वो हमारा कॉस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करके बनता है, तो जिसकी वजह से एक हमारा एक नया रिलेशन जन्म लेता है जो होता है टेन थीटा हमारे पास कॉट थीटा का उल्टा, या फिर जो कॉट थीटा वो टेन थीटा का उल्टा होता है। तो ये एक स्पेशल है जो आपके पास में इन दोनों से बना होता है, मतलब इन दो की वजह से बना होता है। ठीक है जी। yes, sir, तो ये हमारे पास में कंप्लीट ट्रिगो है। अगर किसी की इसके ऊपर कमांड है, मतलब इस शीट के ऊपर कमांड है, इस क्लास के ऊपर किसी की भी कमांड है, तो फिर उसके बाद में वो किसी भी बड़े से बड़े मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकता है, और फिर उसके बाद वो अपने डिफरेंट तरीके के डाउट्स भी पूछ सकता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ yes, गया आपको? yes, sir. चलो अब आप मेरे को जल्दी से ये ट्रिगो के सारे क्वेश्चन खत्म करके दो, फिर मैं आपके डाउट्स लेके चलूंगा। ठीक है। Okay.